Morning guys, good morning everyone, good morning guys. So today is the last session of our topic contingent assets and contingent liabilities. वैसे तो सारा टॉपिक हमने खत्म कर दिया, लेकिन आज कुछ एमसीक्यूज देखेंगे टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। आज एक पोल लेने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस का पोल होगा दोस्तों, 20 क्वेश्चंस का पोल है। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो गाइस, लेट्स बिगिन वेरी क्विकली। This is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting and financial management for the past 8 years to the CA students. And guys, back again today for the last session. जैसे कि मैंने बताया, पोल लेंगे आज 20 क्वेश्चंस का। पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा 5-7-10 मिनट में, and then we will proceed ahead for poll. ठीक है? Yes, very good morning जयंतेश्वर, शिवानी, very good morning guys. Good morning. Yes, this is my schedule guys. This is my schedule. 7:45 AM मिल रहा हूँ आपसे मैं। 7:45 AM मिल रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे at special classes और 8:15 PM on YouTube. कल और परसों YouTube का क्लास हो नहीं पाया ड्यू टू नेट इश्यू एट माय होम, बट टुडे इट विल बी सॉर्टेड आउट एंड मे बी फ्रॉम मंडे। आज तो वैसे भी सैटरडे, क्लास नहीं होगा इवनिंग में YouTube पर, बट गाइस फ्रॉम मंडे आई विल बी बैक लाइव और बहुत तेजी से हम लोग करने वाले हैं। एंड अगेन स्पेशल क्लासेस भी मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि दिस इज द टॉपिक दैट इज एंडिंग टुडे। ठीक है, सो गाइस स्पेशल क्लास में हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आज खत्म हो जाएगा। एंड YouTube पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 3 सेशंस हो गए, बचे हुए सेशंस मंडे से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, चलो ग्रेट। सो संजीत कह रहे हैं सर पहले पोल लो फिर बाद में 10 मिनट्स रिवाइज कराना, नहीं तो सर हमारा नॉलेज प्रॉपर पता नहीं चलेगा। ओके ओके ओके, ओपिनियन दो दोस्तों, पहले रिवाइज कराओ या पोल, चैट बॉक्स में लिखो पहले। क्या बात है जय जिनेंद्र भाई धार्मिक, ओहो, पहले पोल। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग सुयश। सो गाइस मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑन स्पेशल क्लास, और वो टॉपिक का नाम होगा दोस्तों, कौन सा टॉपिक करना है जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ाओ जरा, जल्दी बताना दोस्तों। आई एम जैन सर, क्या बात है भाई, जय जिनेंद्र। गाइस लेट मी नो मंडे से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओहो, मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दोस्तों। इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम मंडे। जैसे कि मैंने कल बताया दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 90 मिनट्स का क्लास होगा, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 60 मिनट्स का क्लास होगा। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पूरा नेक्स्ट वीक 6 दिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे। वैसे 4-5 लेक्चर में हो जाता है, लेकिन एक लेक्चर एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि आपके रिवीजन और आपके डाउट्स में ले सकूं। ठीक है, यस, तो आज 60 मिनट्स का, लेकिन पोल है, 20 क्वेश्चन है, तो शायद जल्दी भी खत्म हो जाए आज का सेशन, बट लेट्स सी। ठीक है, यस, दिस इज द मिशन सक्सेस बैच गाइस। 2 दिन हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बैच चल रहा है। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट भी करूंगा दोस्तों, डू ज्वाइन। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स है दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है। 2 सेशन मैंने ले रखे हैं, उसमें एनपीओ में वहां पे करवा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और प्लान है ज्वाइन करने का, तो गाइस डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर फॉर सीए स्टूडेंट्स। इमेजिन करो दोस्तों, 50 दिन में सारा सिलेबस खत्म हो रहा है, सारा इन द सेंस 75% ऑफ द सिलेबस हो रहा है। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। सो डू गेट द सब्सक्रिप्शन एंड जॉइन दिस मिशन सक्सेस बैच गाइस। ठीक है, अच्छा, सिर्फ मिशन सक्सेस नहीं है, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स बैच है, एमटीपी बैच है, आरटीपी बैच है, सब कुछ होने वाला है। एंड गाइज यस, दीज आर द फीचर्स। ये थर्सडे से बैच शुरू हो गया, 30 सितंबर तक चलेगा। अब जैसे एग्जाम आपके पोस्टपोन हो गए दिसंबर तक, तो मे बी ये बैच 15 दिन और हम लोग एक्सटेंड करें और एक नया टॉपिक और उसमें ऐड कर दे सारे टीचर्स। ठीक है,
मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल होता है 8 घंटे का। एंड दोस्तों इसमें नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जाते हैं। एंड गाइस देयर विल बी रिटन टेस्ट आल्सो। ऑल यू नीड टू डू इज अ बाय सब्सक्रिप्शन। कैसे करना है, आई विल गिव यू अ सजेशन। दोस्तों दिसंबर में अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो गो फॉर 6 मंथ्स प्लान। ज्यादा प्लान 12 महीने 24 महीने जाने की जरूरत नहीं है अगर आप दिसंबर में दे रहे हो तो। हाँ, मई में अगर आप दे रहे हो तो यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स प्लान। बट अगर आप दिसंबर में अटेम्प्ट दे रहे हो, गो फॉर 6 मंथ प्लान। दैट विल कॉस्ट यू 12,000 रुपीज ओनली गाइस। आफ्टर पुटिंग माय कोड वो हो जाएगा 10,800 ओनली। 10,800 हो जाएगा सिर्फ। एंड 10,800 में यू कैन एंजॉय द सब्सक्रिप्शन, जिसमें मिशन सक्सेस बैच आप कर सकते हो। बचे हुए टॉपिक्स लक्ष्य नवंबर 21 के बैच में कर सकते हो। उसके बाद पीवाईपी, आरटीपी, एमटीपी बैच भी आपको फ्री में मिलने वाली है, क्योंकि एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारा कंटेंट आप देख सकते हो। तो गाइस 10,800 में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। वी ऑल्सो हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां पर आपको पर्सनल कोच असाइन होता है जो आपको गाइड करता है throughout your journey of CA foundation. That is going to cost you 25,000. After putting my code वो हो जाएगा 22,500. Yes guys, this is the best offer for a CA student currently in India. Combo subscription, CA foundation, CA inter का combo subscription है दोस्तों। I would suggest you to go for 24 months, क्योंकि ये 24 months में आपका CA foundation और CA inter दोनों कवर हो जाएगा। That is going to cost you only 32,000. लेकिन अगर आप मेरा कोड डाल देंगे तो that will cost you only 28,800. That too for 27 months. सर यहाँ पे तो 24 लिखा है। अरे भाई 3 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, 3 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो दैट इज कॉस्टिंग यू 1,066 रुपीज पर मंथ ओनली, जिसमें फाउंडेशन के 4 और इंटर के 8 सब्जेक्ट, ऐसे टोटल 12 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे दोस्तों। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड विच इज GKJ10। अमित भाई गुड इवनिंग विश कर रहे हैं। अरे भाई नींद में हो क्या? आर यू इन नींद? ठीक है दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी इसमें अवेलेबल है। दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 59,400 आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर पुटिंग माय कोड DKJ10। Yes, this is the best thing that is going to happen today. I mean tomorrow is a Sunday. कल है 22 अगस्त दोस्तों, और कल है मेगा कॉम्बैट इन द सेंस स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, साथ में चांस है आपका आईपैड जीतने का, एयरपॉड्स जीतने का, मोबाइल फोन्स जीतने के, स्पीकर्स जीतने के चांसेस है दोस्तों, क्योंकि कल होने वाला है महा कॉम्बैट, बिगेस्ट कॉम्बैट, मेगा कॉम्बैट कल होने वाला है। डू अपीयर गाइस, लकी ड्रॉ होगा। अगर आप आ जाते हो लकी ड्रॉ में, लॉट्स ऑफ प्राइजेस टू बी वन टुमारो। कैसे एनरोल करना है? अनअकैडमी के वेबसाइट पे चले जाना है और वहां पे ये आपको स्क्रीन नजर आएगी, यहाँ पे सिर्फ एनरोल नाउ कर देना है। अगर कोड पूछेगा मेरा कोड डाल देना है विच इज GKJ10। शिवानी ने ज्वाइन किया है, दैट्स ग्रेट शिवानी, ऑल द बेस्ट फॉर यू। मे यू विन iPad tomorrow and send 50% of it to me on my address. All my best wishes to you Shivani. ओके सो गाइस, स्कॉलरशिप टेस्ट कल 12 बजे भूलना मत, ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। अगर आप टॉप 200 में आ जाते हो, देखो यहाँ पे बी अ पार्ट ऑफ द लकी ड्रॉ एंड 200 पार्टिसिपेंट्स विल बी रिवार्डेड विद बिग प्राइजेस है भाई, बिग प्राइजेस। ये देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, अमेजोन के वाउचर्स दिख रहे हैं, सेलफोन दिख रहे हैं, आईपैड दिख रहे हैं, एयरपॉड दिख रहा है, स्पीकर्स दिख रहे हैं। गाइस सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है। Do join and take the benefit. Do not forget to use my code whenever you are buying subscription, whenever you are joining special classes, and whenever you are enrolling for Unacademy Combat. ये दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। These are the best channels for a CA Foundation student, क्योंकि ये है बाहुबली टीम के 2 डेडिकेटेड चैनल्स फॉर CA Foundation, ठीक है। And guys, this is the Telegram group जिसमें 19,405 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं इस ग्रुप में। आप भी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि इस ग्रुप में दोस्तों हम प्रोवाइड करते हैं आपको सेशन के लिंक्स और नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक टुडे। तो पहले पोल, बच्चों ने कहा कि सर पहले पोल ले लो, ठीक है, तो पहले पोल ले लेते हैं, फिर रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ताकि पोल में समझ में भी आ जाए कौन कितना पानी में है। सो गाइस, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द पोल? ठीक है, नाउ जो टॉप करेगा उसके लिए एक स्पेशल प्राइज होगा मेरे पास, जो टॉप करेगा उसके लिए स्पेशल प्राइज होगा। लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स बिगिन द क्विज, लेट्स बिगिन द पोल।
फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 30 सेकंड दूंगा दोस्तों, 30 सेकंड दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबल, कोई चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as provision, liability, contingent liability, none of the above, ठीक है। poll started guys, poll started। ओके लास्ट 10 सेकेंड्स टू गो गाइस, फटाफट से कर लो, फटाफट से कर लो, फटाफट से कर लो। सुपर्ब गाइस, 60% लोगों ने सही जवाब दिया है, बट टिल्स 40% लोगों ने गलत भी दिया है। तो गाइस तीन चीजें होती है प्रोविजन के लिए, एक होती है प्रेजेंट लाइबिलिटी है विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली, अनसर्टन अमाउंट की मतलब आउटफ्लो भी होने वाला है, और वो रिलायबल भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। करेक्ट आंसर दोस्तों प्रोविजन। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस गाइस। नेक्स्ट सेकंड, if an inflow of economic benefits is probable, then a contingent asset is disclosed in the financial statements, in the report of the approving authority, that is board of directors in case of a company, in the cash flow statement, none of the above। poll started guys, poll started, poll started, poll is started guys। Yes, 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 yes. 60% of the students have given correct answer. 60% of the students have given correct answer. Superb, guys. Superb. Okay, so guys, contingent asset है, कहाँ दिखाते हैं हम लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन गाइज, इन केस ऑफ डैश, ये कल के क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे जो आने वाले बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आने वाले, नए क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन द केस ऑफ डैश, ईदर outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। Yes guys, poll started, poll started, poll started। Yes, superb guys, 88% of the students have answered correctly, 88%, that's superb guys, that's a superb। चलो गाइस, क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला नहीं है, ठीक है, और अगर होने भी वाला है तो पता नहीं कितना होने वाला है। ऑलवेज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, always contingent liability। next fourth, if the reliable estimate of probable outflow of resources to settle a present obligation can be made, it is A, to be recognized as liability, B, to be recognized as provision, C, to be disclosed as contingent liability, D, none of the above। poll started guys, poll started, poll started। Wow, 67% of the students have answered correctly, 67%। तीन चीजें लगती दोस्तों प्रोविजन के लिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, और एस्टिमेशन, रिलायबल एस्टिमेट भी कर सकते, हो गया। क्या करेंगे दोस्तों? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन।
ठीक है, अपने अपने डाउट्स निकाल के रखने हैं दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पोल खत्म होने के बाद डाउट्स पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, और रिवाइज भी करवा दूंगा सारा टॉपिक। नेक्स्ट, if the reliable estimate of probable outflow of resources to settle a present obligation cannot be made, it is ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेना है आप लोगों ने। पोल स्टार्टेड, पोल स्टार्टेड। Yes guys, poll started. तीन चीजें चाहिए प्रोविजन को, वरना वो कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा। वो तीन चीजें क्या है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, चलो भाई पहली चीज तो है। दूसरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, ओ हो, दूसरी चीज भी है, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन दोस्तों कैन नॉट बी मेड, कितना आउटफ्लो होने वाला है, क्या करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी, contingent liability. I hope everyone got this. Next, if a reliable estimate of a probable outflow of resources to settle a possible obligation can be made, it is options पढ़ लेना है दोस्तों। पोल स्टार्टेड, सोच समझ के जवाब देना इसका, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। सोच समझकर जवाब देना है दोस्तों। फंस गए आप लोग फंस गए बच्चे, फंस गए। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का राइट आंसर दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। 3 चीजें क्या लगती है, स्कैम है ये, स्कैम। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है भाई, पॉसिबल ऑब्लिगेशन कैन नेवर बी अ प्रोविजन। 2 रिलायबल एस्टिमेट आप कर सकते हो, 2 आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है, लेकिन इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता पॉसिबल ऑब्लिगेशन में। पॉसिबल ऑब्लिगेशन always a contingent liability. I hope everyone got this. समझ में आएगा, थम्स अप मार दो भाई। समझ में आया हो तो थम्स अप कर देना है, ठीक है ना भाई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल में इट कैन नेवर बी माय प्रोविजन, इट विल ऑलवेज बी माय कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, इफ अ रिलायबल एस्टिमेट of a probable outflow of resources to settle a possible obligation cannot be made, it is yes दोस्तों बता दो, it is yes ऑलवेज पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। मतलब भाई क्या होगा, दे दिया मैंने आंसर आपको, धीरे धीरे मैंने आंसर भी दे दिया आपको दोस्तों। यस, अगेन कंटिंजेंट लायबिलिटी, I hope everyone got this. Guys. Anyone any doubt? Next, very good question. Next, if the likelihood of an outflow of resources to settle a possible obligation is remote, मतलब क्या है दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं कि कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने वाला है,
क्योंकि चांसेस रिमोट है, रिमोट मतलब नहीं के बराबर। टू सेटल अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कोई पैसे लगने वाले नहीं है, चांसेस बहुत कम है, क्या करेंगे चारों में से? बी वेरी वेरी केयरफुल दोस्तों, बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलो बताओ। ओहो हो, ओहो हो, कितना गलत आंसर दोगे यार बच्चों, कितना गलत आंसर दोगे? Only 22% of the students have given correct answer. Only 22%. दोस्तों none of this. मैंने कल जब पढ़ाया था तो एक टेबल मैंने पढ़ाया था, ये टेबल देख लेना है, ये टेबल देख लेना है, ठीक है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, नो आउटफ्लो, डू नथिंग। क्या करना है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस, कल और परसों यूट्यूब का लेक्चर नहीं हो पाया था ड्यू टू नेट इश्यू, और आज सैटरडे, आज तो होगा नहीं इवनिंग में। मंडे से रेगुलर लूंगा, डू नॉट वरी गाइस, मंडे से रेगुलर लूंगा। आरती समझ में आया दोस्तों? समझ में आया क्या? यस, चलो ये वाला हो गया था, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट इज गाइस दिस क्वेश्चन, contingent asset is not recognized in the financial statements on the basis of dash concept। contingent asset को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं करते? आंसर गाइस बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत। Yes, yes, yes. 70% of the students have answered correctly. Great going, guys. Great going. Superb. मजा आ गया। Yes, friends, is going to be concept of conservatism और concept of prudence, दोनों का एक ही नाम है, एक ही चीज है, ठीक है? नेक्स्ट। हो, ये बहुत भारी क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे तो दिमाग लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है? टाइम बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, टाइम बढ़ा देता हूँ यहाँ पे मैं दोस्तों। Which of the following is not a contingent liability? Uncalled liability on the partly paid shares, claims against the company not acknowledged as dates, arrears of cumulative fixed dividend, debts including debtors which are doubtful in nature। ठीक है दोस्तों? ओके, uncalled liability, claims against company not acknowledged as date, arrears of cumulative dividends, dates including debtors which are doubtful in nature। यस, दे दो भाई करेक्ट आंसर। बहुत मजेदार क्वेश्चन, सोच समझ कर जवाब देना है दोस्तों। कौन सा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा दोस्तों मैं, दिस क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन टू यू एज वेल। सिर्फ 18% बच्चों ने सही जवाब दिया है दोस्तों, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी, ठीक है ना? हर एक का मतलब समझते हैं। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अब मान लो मैंने किसी कंपनी का 10 रुपए का शेयर लिया है, उन्होंने 6 रुपया मंगाया, 4 रुपया अभी भी मंगाना बाकी है। ये 4 रुपए मेरे लिए क्या है? दिस इज माई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी गाइस। वाई? कंपनी मंगा भी सकती है, नहीं भी मंगा सकती है, मतलब मुझे देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है।
दिस इज माय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। सेकेंड, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझना होगा। कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम आया, एक्नॉलेज मतलब समझो आप मुझसे पैसे मांग रहे हो कि मुझे 1 लाख रुपया दो, मैंने मान लिया कि हाँ मुझे 1 लाख रुपया आपको देना है, तो आई एम एक्नॉलेजिंग योर डेट, मैं मान रहा हूं कि यस मुझे देना है। लेकिन कंपनी के अगेंस्ट में कोई क्लेम हुआ है, कंपनी को कोई बोल रहा है कि आपसे मैंने पैसे लेने हैं, लेकिन कंपनी ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, कंपनी नहीं मान रही है, मतलब दिस इज अ डिस्प्यूटेड मैटर। देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द आउटकम ऑफ अ लीगल केस इज। अगेन इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिविडेंड, यस। मान लो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं और मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है क्यूमुलेटिव वाले, कंपनी डिविडेंड देगा या नहीं देगा, कंपनी के लिए इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मान लो जिंदगी में कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ, देना पड़ेगा क्या, नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ेगा, यस। तो इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर द कंपनी आल्सो। तीनों भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है दोस्तों। नाउ फोर्थ क्या है, डेट्स इंक्लूडेड इन डेटर्स व्हिच आर डाउटफुल इन नेचर। ठीक है भाई, ये तो लायबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। डेट्स मतलब मुझे तो पैसे आने हैं, ये तीनों में हमारी लायबिलिटी की बात हो रही है, एंड डेटर्स आर नेवर माय लायबिलिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डी आ जाएगा। आई होप एवरीवन गॉट दिस, आई होप एवरीवन गॉट दिस। समझ में आएगा सबको? एनीवन एनी डाउट, गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। चलो सुपर्ब गाइस, नेक्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन है, अब रॉकिंग क्वेश्चन है सब, दिमाग की बत्ती जला देंगे सारे क्वेश्चंस अभी। This is not a contingent liability. This is not a contingent liability. ठीक है, चलो दो भाई आंसर, दो भाई आंसर। सोच समझ के देना है, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, चारों ऑप्शंस ठीक से पढ़ो और फिर आंसर करो दोस्तों। दिस इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या बात है भाई, कॉल फीचर भी है आज तो कॉल फीचर भी है, कॉल फीचर भी है भाई। आज बात होगी किसी से बात करेंगे आज। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्यों? अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। पिछले क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन यही था दोस्तों। तो आरती जो आप पूछ रहे हो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, uncalled liability on partly paid shares, uncalled liability on partly paid shares। ना दोस्तों, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने 10 रुपए में से 6 रुपए पे किए हैं, बचे हुए 4 मैं पे कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। मान लो जिंदगी ने कभी पैसे मंगाए नहीं, कंपनी ने, मुझे पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। करेक्ट है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अरियर्स ऑफ डिविडेंड, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। गारंटी फॉर लोन, कल हमने देखा था एग्जांपल, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अनक्लेम्ड डिविडेंड, मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर लेने ही नहीं आया, तो दोस्तों फिर भी मुझे देना पड़ता है। देयर इज अ रूल इन कंपनीज एक्ट कि अगर 7 साल तक शेयर होल्डर अपना डिविडेंड लेने नहीं आता है तो कंपनी वो पैसा गवर्नमेंट के एक फंड में डाल देगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कंपनी के लिए तो ये लायबिलिटी है ही, चाहे शेयर होल्डर को दे या वो गवर्नमेंट फंड में वो पैसा डाल दे, कंपनी के पास है तो पैसे जाने ही वाले हैं। So unclaimed dividend is an actual liability and not a contingent liability. Did you get that? सर पर कंपनी हमें 10 रुपए पर ही डिविडेंड देगी। डिविडेंड वो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आरती। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हो ना आप?
फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हो ना? यस, अनकॉल्ड लाइबिलिटी, ठीक है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, देना पड़ भी सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। चलो ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट, ऑप्शन सी गारंटी फॉर लोन, गारंटी फॉर लोन कल बताया था ना मैंने, ठीक है। चलो कल मैंने जो एग्जांपल लिया था वो ये था। यस ओके, तीन लोग हैं यहाँ पे, दीपक, शिवानी और मैं। शिवानी के पास बहुत पैसे, शिवानी बहुत पैसे वाली है। दीपक आता है शिवानी के पास, दीपक कहता है यार शिवानी तेरे पास बहुत पैसे हैं, एक काम कर, मुझे 1 लाख रुपया दे दे, मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का, जिसपे अभी 24 मंथ्स के साथ साथ 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 27 मंथ्स मिल रहे हैं, और उसकी कॉस्टिंग है 59,400, क्योंकि मैं डीजे सर का कोड लगाने वाला हूं तो मुझे 6,600 रुपया डिस्काउंट मिलने वाला है। तो शिवानी भी होशियार थी भाई, जब तेरे को भाई सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 59,400 है तो तुझे 1 लाख रुपया क्यों चाहिए? तो दीपक कह रहा है कि भाई साथ में लैपटॉप भी तो लेना है, ठीक है। सो लैपटॉप और सब्सक्रिप्शन मिला के 1 लाख रुपया दीपक को चाहिए। वो शिवानी के पास जाता है, शिवानी कहती है मैं दे तो दूंगी, लेकिन मुझे किसी इज्जतदार, किसी अच्छे, किसी प्यारे आदमी की गारंटी चाहिए, ठीक है। अब इन सबको पता था कि एक ही बंदा यहाँ पे अच्छा है, इज्जतदार है, अच्छा है, स्वीट है, जो कि मैं। तो शिवानी दीपक को कहती है कि दीपक भाई डीजे सर की गारंटी लेकर आ जा, मैं पैसे दे दूंगी। तो मैंने कहा यार शिवानी को क्या, शिवानी शिवानी को मैं बोला कि यार दीपक अच्छा बंदा है, आप दे दो मेरी गारंटी। तो शिवानी ने दीपक को पैसे दे दिए। अब दीपक ने अगर शिवानी को दे दिया थम्स अप, मतलब उसने अगर पैसे नहीं दिए शिवानी को, मुझे पैसे देने पड़ेंगे शिवानी को, क्यों? क्योंकि मैंने गारंटी ली। तो ये जो 1 लाख रुपया है दोस्तों, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी माई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कब नहीं होगी? दीपक पैसे दे देगा, नहीं होगी। दीपक पैसे नहीं देगा, मुझे देना पड़ेगा, इट विल बी माई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। आई होप एवरीवन गॉट दिस। समझ में आया क्या संजीत? संजीत समझ में आया क्या? चलो दोस्तों, नहीं पढ़ाया, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन लिए। दोस्तों आज किसी से बात करूंगा मैं, हैंड रेस कर दो जिसको भी मुझसे कॉल पर बात करनी है। कॉल का नया फीचर आया है अगर आपको पता है तो, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड में एक हैंड रेज रिक्वेस्ट होगा, वहां पे जाकर रिक्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से आपको कॉल करूंगा, फिर हम बात कर पाएंगे, ठीक है। जिसको भी मुझसे बात करनी है प्लीज हैंड रेज रिक्वेस्ट कर दो। साइड में ऑप्शन है क्या, देखो तो। नो ऑप्शन होगा यार दोस्तों, हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है। कॉल का ऑप्शन होगा, जो देखो यार कुछ तो ऑप्शन होगा, बात कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a contingent liability? Claim against the firm not acknowledged as debts, guarantees given in respect of third parties, amount due to trade creditors which are not disputed, bill discounted from the bank, bill discounted from the bank. Okay, guys, okay. पोल क्रिएट हो चुका है दोस्तों।
बताओ इसमें से कौन सा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं है। फंस गए बच्चे, फंस गए, फिर से बच्चे फंस चुके हैं भाई, बच्चे फंस गए हैं। Only 8% of the students have given correct answer. Only 8%. Yes, friends. Correct answer is amount due to creditors which is not disputed. Claim against the firm not acknowledged as that. मैंने माना नहीं है, contingent liability है. Guarantee contingent liability है. Bill discounted from the bank, it is also a contingent liability. Concept क्या है bill discounting का? देखो, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है देखो दोस्तों। मेरे पास मैंने मिस्टर ए पे बिल ड्रॉ किया, वो बिल मेरे पास आया, मैं वो बैंक के पास बिल डिस्काउंट करवाता हूं, बैंक मुझे पैसे देता है, ठीक है। बैंक जाएगा मैच्योरिटी के दिन ए के पास पैसे लेने, क्योंकि वो बिल ए ने एक्सेप्ट करके दिया है। अगर ए पैसे नहीं देता है तो ये पैसे मुझे देने पड़ेंगे बैंक को, क्योंकि किसने बिल डिस्काउंट करवाया है? मैंने। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है बैंक को पैसे पे करने की। तो गाइस, ऑन मैच्योरिटी अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो ये पैसे किसको देने पड़ेंगे? मुझे देने पड़ेंगे। अगेन दिस इज द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। आई होप एवरीवन गॉट दिस, आई होप एवरीवन गॉट दिस। समझ में आया क्या सबको? समझ में आया क्या? ग्रेट। नेक्स्ट, contingent liabilities are shown as current liability, as capital fund, as footnotes to balance sheet, as reserve. कहां डिस्क्लोज किए जाते हैं? कहां डिस्क्लोज किए जाते हैं? कहां डिस्क्लोज होंगे बता दो भाई। Yes, they are disclosed, they are disclosed, they are disclosed. अभी भी आंसर बदल रहे हैं बच्चे के, बच्चों के अभी भी आंसर्स बदल रहे हैं भाई। Yes, it will be disclosed as a footnotes to balance sheet. Footnotes to balance sheet में आ जाएगा दोस्तों। I hope everyone got this. I hope everyone got this. Next, workman compensation under dispute. Under dispute is an example of, workman compensation under dispute is an example of, पोल स्टार्टेड गाइस, ऑप्शन पढ़ लेना है। Yes guys, last 20 seconds to go, last 20 seconds to go. यस, अंडर डिस्प्यूट मतलब, अंडर डिस्प्यूट मतलब देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। आई होप यू गॉट दिस गाइस, आई होप यू गॉट दिस। इट विल बी माय कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है ना दोस्तों? समझ में आया क्या सबको? गिव थम्स अप, जिन जिनको भी समझ में आया थम्स अप दे दो भाई। सुपर्ब। नेक्स्ट,
बिल डिस्काउंटेड विद बैंक इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट असेट, नन ऑफ दिस। ये ऑलरेडी हमने देखा है दोस्तों। अब रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए रॉन्ग आंसर, हमने ऑलरेडी देखा है। यस, सुपर्ब। ओ हो, क्या बात है भाई, 100% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था। ये मैं कहने ही वाला था कि एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, एक नहीं, 9% ऑफ द स्टूडेंट्स, 9% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन रॉन्ग। पहले 100% सही था दोस्तों, अब 91% सही है। अभी तो डिस्कस किया यार दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं हुए, 5 मिनट भी नहीं हुए डिस्कस करके। यस गाइस, it will be my contingent liability. Next, income tax demand disputed by company. Disputed, गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि भाई इनकम टैक्स पे करो, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है। क्या होगा? ए कंटिजेंट लायबिलिटी, बी करंट लायबिलिटी, सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डी नन ऑफ दिस। बताओ दोस्तों, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पोल स्टार्टेड, पोल स्टार्टेड। इनकम टैक्स डिमांड डिस्प्यूटेड बाय कंपनी, एनी डिस्प्यूट दोस्तों, एनी डिस्प्यूट क्या होगा? देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। जब भी डिस्प्यूट की बात होगी, देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। Yes, guys. Yes, 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 yes. Most of you have answered correctly. The correct answer is contingent liability. Superb, guys. Superb. Next. अगला क्वेश्चन, contingent liability if becomes probable then it is। मतलब contingent liability अब प्रोबेबल हो गई। प्रोबेबल मतलब अब देना ही पड़ेगा भाई। क्या करेंगे? प्रोवाइडेड इन द बुक्स फॉर अकाउंट, प्रोवाइडेड इन डेटर्स रिपोर्ट, शोन इन नोट्स टू अकाउंट, नन ऑफ दिस। प्रोवाइडेड मतलब दोस्तों प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, बता दो भाई करेक्ट आंसर। बातों ही बातों में मैंने आंसर तो आपको दे दिया, बातों ही बातों में मैंने आंसर आपको दे दिया। Yes, 100% students have answered correctly. 100%. That's a great news, guys. That's a great news. अभी तक 100% है। ओ हो गया 90%। दे दिया किसी ने गलत आंसर। मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती आप लोगों को। जब भी कहता हूं 100% लोगों ने सही जवाब दिया, कोई ना कोई जाके गलत टिक मार देता है। क्यों करते हो यार बच्चों ऐसे? Yes, yes, yes. So guys, yes, answer is provision, 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 provision. Yes, प्यार दुलार का बहुत गलत फायदा हो रहा है, बहुत गलत फायदा हो रहा है। Next, in the financial statements, contingent liability is recognized, not recognized, adjusted, none of the above। बताओ भाई, contingent liability को बुक्स में क्या करेंगे? पोल का टाइम रिड्यूस कर दे रहा हूं। Poll ka time is reduced to 30 seconds only now. कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? जल्दी बता दो। Yes, contingent liability is never recognized in the books of accounts। इसको सिर्फ डिस्क्लोज कर सकते हैं हम। कहाँ डिस्क्लोज कर सकते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। हो गए क्या सारे क्वेश्चंस भाई? ओहो, एक और बाकी छे।
इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्टिंजेंट को क्या करेंगे दोस्तों? इज इट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, एडजस्टेड, नन ऑफ द अबव? पहले कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी, अब कॉन्टिंजेंट असेट है, बताओ क्या होगा? वेदर कॉन्टिंजेंट असेट्स आर इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी? क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी दोस्तों? Yes, again same, not recognized, not recognized. ना contingent liability books में आती है, ना contingent asset books में आता है. Okay guys, last question. Yes, आखिरी क्वेश्चन है भाई. In the financial statements, provision को books में लाते हैं क्या? Whether the provision is entered in the books, क्या journal entry होगी? Tell me guys. Yes, superb guys. %83 of the students have answered correctly. 83%. Okay. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. सुपर्ब भाई, हमारे संजीत भाई ने तो जर्नल एंट्री भी दे दी. यस, क्या करेंगे दोस्तों? रिकॉग्नाइज. अजीत कह रहे सर आई विल वॉच दिस चैप्टर लेक्चर अगेन एज आई हैवंट वॉच प्रॉपर्ली. कोई दिक्कत नहीं, 3 सेशन में तो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके गाइस, तो लेट्स सी क्या नतीजा रहा पोल का. पोल का नतीजा क्या रहा? ये रहा लीडर बोर्ड. दिस इज द लीडर बोर्ड गाइस. ओ हो, हमारे संजीत भाई टॉपर हैं. 20 में से 17 क्वेश्चंस इन्होंने सही दिए. सेकंड इज हरिनाथ एंड थर्ड इज निहारिका. सुपर्ब गाइस, सुपर्ब. अरे दीपक भाई, क्या कर दिया आपने? सिर्फ सही 7 जवाब, 7 सही जवाब सिर्फ आपने दिए. भाई समझ में नहीं आया क्या टॉपिक? दोस्तों दिस इज द लीडर बोर्ड. सर मैंने बस 9 क्वेश्चन अटेंड किए. क्यों ऐसे? अच्छा, लेट आया था. ओके 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 ओके. फिर यहाँ पे 20 कैसे बता रहा है? अच्छा, पूरे बताएगा. यस, वो लेट आया था, वो लेट आया था. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आई होप गाइज द एंटायर टॉपिक इज क्लियर. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट दोस्तों? एनीवन, एनी डाउट? दिस इज द इंपॉर्टेंट चार्ट. ये एक बार बता देता हूं. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो होने वाला है, और कितना होने वाला है ये भी पता है. प्रोविजन बना लो. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो होने वाला है, लेकिन कितना होने वाला है ये पता नहीं. कंटिंजेंट लायबिलिटी. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कोई आउटफ्लो नहीं होने वाला है, और कोई रिलायबल एस्टिमेट भी नहीं होगा. कंटिंजेंट लायबिलिटी. ठीक है. पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो हो सकता है, और कितना हो सकता है ये भी हमको पता है, लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी. पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो होने वाला है, कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटी. पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कोई आउटफ्लो नहीं होने वाला है, और रिलायबल एस्टिमेट भी नहीं होने वाला है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. डोंट इवन शो एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. आई होप यू गॉट दिस. Which of things are not contingent liability? dispute वाला, creditors वाला point. ओके, कहाँ है वो क्वेश्चन? कहाँ है वो क्वेश्चन? ये वाला. अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स विच इज नॉट डिस्प्यूटेड. अरे भाई, मेरे को क्रेडिटर को पैसे देने ही है जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, तो वो तो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी हुई ना. इट इज माय एक्चुअल लायबिलिटी.
ये मेरी एक्चुअल लायबिलिटी हुई, कंटिंजेंट लायबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे किसी को पैसे देने हैं, वो डिस्प्यूट में नहीं है, तो क्या ये मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी हुई? ना, ये तो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी हुई। देना ही है पैसे, पैसे देने ही पड़ेंगे। I hope everyone got this, guys. Anyone any doubt? Anyone any doubt? Can you please explain? कौन सा वाला ऐश्वर्या? कौन सा वाला फिर से एक्सप्लेन करना है? Which one? This question. Which of the following is not a contingent liability? ठीक है. Claim against the firm not acknowledged as debt. Contingent liability. किसी ने मेरे ऊपर क्लेम किया 1 लाख रुपए दो, लेकिन मैं नहीं मान रहा। मानता हूं तो एक्चुअल लायबिलिटी, नहीं मान रहा हूं मतलब डिस्प्यूटेड है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। गारंटीज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, मैंने किसी की गारंटी दी, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मुझे देने पड़ेंगे। सो गाइस, पैसे देने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते, लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अमाउंट ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर्स व्हिच इज नॉट डिस्प्यूटेड, क्रेडिटर्स को पैसे देने लेकिन कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। डिस्प्यूट नहीं है मतलब भाई एक्चुअल लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, मैंने बिल डिस्काउंट किया बैंक से, मैच्योरिटी के दिन बैंक ड्रॉवी के पास जाएगी पैसे लेने के लिए, ड्रॉवी ने अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे देने पड़ेंगे, तो मुझे पैसे देने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी देने पड़ सकते, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आई होप यू गॉट दिस, I hope you got this. New topic from Monday. New topic will be taught from Monday. चलो that's it guys, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना है फटाफट से, वरना आज के लिए इतना ही। कौन सा टॉपिक बताया ना स्टार्टिंग में? अच्छा आप लेट आए थे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, न्यू टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, मजेदार टॉपिक है एकदम, बहुत शानदार है। व्हेन इज योर क्लास टाइमिंग? ठीक है, क्लास टाइमिंग बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये रहा स्पेशल क्लास, और ये रहा यूट्यूब पर डेली 8:15 PM, डेली 8:15 PM यूट्यूब पर, और स्पेशल पे मंडे 7:45 टू 9:15 डेली, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7:45 टू 8:45। मतलब पहले 3 दिन 1.5 घंटा, बाकी के 3 दिन 1 घंटा। आई होप यू गॉट दिस। सर अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पिछले 2 दिन से ले नहीं पाया ड्यू टू नेट इश्यू, मंडे से रेगुलर हो जाएगा, मंडे से रेगुलर हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस, आई होप एवरीवन गॉट दिस गाइस। यस, जिसने भी मिशन सक्सेस ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन कर लो भाई, ज्वाइन कर लो मिशन सक्सेस बैच। उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 2 ही दिन हुए बैच चालू होके, अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी आप सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है क्या दोस्तों? यस सर, यूट्यूब पे क्लास सीधा मंडे को है, यस डायरेक्ट मंडे। आज सैटरडे, आज क्लास नहीं होगा, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा, मंडे के दिन हो जाएगा, मंडे के दिन हो जाएगा दोस्तों। Isn't there any batch for class 11 कॉमर्स? क्लास 11 के लिए सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई 11 12 प्लस सीए फाउंडेशन का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेके बैच ज्वाइन कर सकते हो,
सर बहुत लेट हो गया रेक्टिफिकेशन का तो सर। यस, बट कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको, कोई चिंता नहीं करनी है। यस, सेम टू यू शिवानी। यस गाइस, टुमारो रक्षा बंधन। I wish each and every one of you a very happy Raksha Bandhan. कोई दिक्कत नहीं है दीपक, करेंगे आराम आराम से यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, एग्जाम के पहले सब करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। That's it guys, see you on Monday. It was a great session today. Thank you so much. Bye bye.